तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे राधे राधे बात करते हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का दूसरा परीक्षा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों का लगाते हैं। तो पहला कह रहा है कि वर्ग रूप कैसा होगा, इसका वर्ग रूप कैसा होगा। तो पहले तो हमें अगर नहीं आता है तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। वर्ग रूप कहने का मतलब है इसका हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल से वर्ग रूप बन जाता है। अगर घनमूल देखें तो इसका हम अगर घनमूल देखें तो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 1/1 2 3 4 5 छटाई। इस तरह से ये इसको हम दशमलव हटा करके नीचे संख्या ले आते हैं। अब जब इसका घनमूल निकालेंगे तो हम आप देखिए इसमें अगर एक काम करें कि जोड़े बना लें, दो दो के जोड़े आते हैं बाहर। अगर 10 के इस तरह से मैं गुणनखंड करूं, अगर 10 के गुणनखंड करूं तो आप देखते हैं कितने हो जाते हैं। अगर 10 के भी ना करूं, अगर मैं 1000 के कर लूं दो गुणनखंड, 10 10 के मत करो, 1000 के दो बार तोड़ लो, 1 2 3 और 1 2 3, तो कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से तोड़ लिए। तो जोड़े ही तो घनमूल में भार आते हैं, तो मैंने भार लिया वर्गमूल में 1/1000 और जब इसका मैं भाग दूंगा तो 0.001। तो ये क्या होगा, इसका वर्ग रूप होगा। तो समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना, आया होगा समझ में। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि 3/-4 माइनस 5/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 5/4 का हमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, 3/4 माइनस 5/4। लेकिन यहां भी माइनस है तो ये ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस लगा लेते हैं। अब इन दोनों का लासा लेंगे, लासा हमारा हो गया 4 लासा माइनस के 3 माइनस के 5 और 4 होगा हमारा कितना हो गया 8 और 4 का भाग दे देंगे तो माइनस के 2। ऑप्शन हमारा माइनस के 2। 80 और 90 के बीच, चाहे हम याद कर लो चाहे कुछ भी, 80 और 90 के बीच 83 और कितना 83 और 89, ये दो संख्या होती हैं जो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मैंने बताया था कि एक से और स्वयं से ही विभाज्य हो और किसी से ना हो, वो संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या। तो ये दोनों ऐसी संख्या हैं जो किसी से भी विभाज्य नहीं होगी। अब 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, देखिए 6 की बिल्कुल अनुवर्ती, मतलब अनुवर्ती होती है अनु मतलब आगे, आगे की संख्या। तो हम जानते हैं अनुवर्ती मतलब क्या हो जाएगी 7। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी हम इसमें भी गलती कर देते हैं। अब x का मान निकालना है। अब देखिए x का मान निकालने के लिए इन्होंने क्या चित्र बनाया है, कुछ इस प्रकार से कि इसका मान पूछ रहा है और यहां पर एक कोण दे रखा है, एक यहां पर दे रखा है। अब इससे इसका निकालना है। तो आप ये देख रहे हैं, एक सीधी रेखा है, एक ऋजु रेखा है और सरल रेखा है। सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये 107 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 7, 80 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचा 73। 73 और 7 180 दोनों को जोड़ लेंगे। अब त्रिभुज के अंदर दो कोण मिल गए और तीसरा निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और 180 अंश किसके बराबर होगा, इन तीनों कोणों के। इन तीनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे और जो वैल्यू नहीं मालूम उसको घटा देंगे तो 4 7 और 5 12 124। 124 को 180 में से घटा देना है हमें, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो घटाया कितना बचा 56, x बराबर 56। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है गुणनखंड का कि गुणनखंड कीजिए। अब देखिए ये सवाल है, इसमें उसी तरह से है जिसमें पहले का सेट था। तो इसमें हमारा क्या है, a और b कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए a कितने हैं 5, यहाँ एक निकल गया बाहर, कितने रह गए 4।
और यहाँ पर b कितने हैं 5, एक बाहर निकल गए, कितने रह गए 4। तो ये इस तरह से हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक फॉर्मूले में बदलेंगे। फॉर्मूला कैसा कि ए बी को अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर ए, अगर एक मंझला कोष्टक और लगा लो, मंझला कोष्टक ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं 2 दूनी 4, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको जब बदल दिया तो चूंकि करके भी सूत्र दिखा सकते हैं इसमें कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक में ए प्लस, इसलिए इसको इस तरह से बदला कि वो भी और विस्तृत करना है, तब आपके मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं। तो हमने देखा कि ए बी तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसको और खोल सकते हैं। तो एक लास्ट लाइन और कि ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। इस तरह से ये पूरा हमारा गुणनखंड हुआ। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल दिया है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। देखिए हम इसको अगर प्रैक्टिकली देखें कि ये एक आयताकार मैदान हो गया और ये तार से घिरा हुआ है, मतलब चारों तरफ से तार से घिरा हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है, इनका परिमाप दे रखा है कितना, 190 मीटर का परिमाप। जब घिरा हुआ तो परिमाप हो गया। यदि ये मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है। अभी पता नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि जो चीज पता नहीं हो तो उसको मान लो। अब माना चौड़ाई से ही तो गुनी है, अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं तब लंबाई को मैं गुना करूंगा तो 3/2 x का इतना गुना होगा। अब गुने से मतलब आप समझ रहे हो ना कि x बाई से 4 गुना है, इसको 4 गुना करूंगा, बाई x से 4 गुना है, जब बराबर होगा जब इसमें 4 का गुणा करूंगा, इसलिए गुना। तो ऐसी चीज को यहां पर करने से पहले हमें दिखाना पड़ेगा, मान लेना इसमें कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई x मीटर है, तब आयताकार मैदान की लंबाई 3/2 x मीटर होगी, बिल्कुल होगी। इसी अब क्या आगे प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि मैदान का लंबे तार से घिरा हुआ है, तो आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 190 मीटर। देखिए नीचे की जगह हम ऊपर देखेंगे, ऊपर सवाल करते हैं 190 मीटर। तो आयताकार मैदान का परिमाप हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 190 मीटर। अब 2 का इसमें हम भाग दे देंगे, भाग दे दो, 2 निम 18 और 2 निम 18, 10 2 पंजे 10, 95 मीटर बचा। अब लंबाई जो हमने मानी है, लंबाई 3/2 x, लंबाई की जगह लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह चौड़ाई बराबर 95। अब इसका लासा लेंगे, लासा लेकर के 3x प्लस 2x/2 इज इक्वल टू 95। जो संख्या भाग में होती है वो गुणा में पहुंच जाती है और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5x बराबर 95 गुणा 2 और 5 का हम भाग दे देंगे, तो 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 5 में 45 और x बराबर कितना आ गया 19 दूनी 38। तो हमसे जो पूछा है, उसने क्या पूछा है
की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अतः करके हम लिख देंगे, अतः आयताकार आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 38 मीटर और आयताकार मैदान की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 3/2 गुणा 38। 38 का 3/2। अब इसका हमने भाग दे दिया 19 बार और 19 का गुणा कर लिया, कितना हो गया कि 57। 19 तिया 57 मीटर। ठीक है ना, आगे बात समझ में। बहुत जरूरी है सवाल को लिखना और उसकी भाषा में ही जवाब देना। ठीक है ना, आया समझ में? तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं दिखा दूँ इसको इस तरह से। ठीक है ना, आ गया, देख समझ में आ गया, बहुत अच्छा। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्या कह रहे हैं कि हल कीजिए। अब देखिए दोनों ही सवाल हल कीजिए, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। ये समीकरण के रूप में दे रखा है, इसको समीकरण दे रखा है, और ये पूरा एक ही समीकरण दे रखा। अब इसको हल करने का तरीका यही है कि ये राशियां हमारी चर होती हैं और ये राशियां हमारी अचर। ठीक है ना, तो चर अचर को एक तरफ कर लेते हैं। तो 8x इसको उधर के लाएंगे तो माइनस के 3x, यहाँ 6 प्लस के हैं, इसको उधर ले जाएंगे माइनस के 21/4, यहाँ से घटाया तो 5x बटे, और यहाँ से 1 मानकर लासा लेंगे, 6 चौक 24 माइनस 21/4, और जो संख्या हमारी गुणा में है वो भाग में आ जाएगी, और ये 24 में से 21 3/4। अब ये भाग में आ गई, नीचे कितनी हो गई 5, और 4 पंजे 20, तो x बराबर 3/20। अगर हम इसमें इसका भाग दे दें तो दशमलव में आ जाएगा, और भाग नहीं दें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं। आगे अगर नेक्स्ट सवाल इनमें बात करें तो ये समीकरण है, तो इसको चाहे विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसमें अगर 2 का गुणा कर दूं या इसमें 2 का कर दूं तो एक दूसरे से x या y कट जाएंगे, तो मुझे ऐसे में लिखना पड़ता है कि समीकरण एक में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, ये भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। तो 2 का गुणा 2x 2y और 7 दूनी 14, और 2x प्लस y बराबर 5 से घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, प्लस है वहाँ माइनस, माइनस होता तो प्लस होता, तो ये दोनों प्लस माइनस से कट गए। इसमें ज्यादा किसके हैं, प्लस के ज्यादा हैं, कितने 3y, और यहाँ भी ज्यादा कितने हैं 9, और 3 का हम भाग दे देंगे तो y बराबर आएगा 3, और y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 × 3 = 7, x बराबर 7 2 तिया 6 उधर चला गया, x बराबर माइनस के 1। x और y के मान पूछे हैं जो हमारा क्लियर हुआ। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, क्या कह रहे हैं कि एक 5/2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में, तो देखिए हम चित्र से भी समझेंगे, ये है कुछ, ये 5 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, एक आयताकार पेंदा हो गया वाले हौज में, हौज बना दिया, मतलब इसको हौज बना दिया इन्होंने, हौज में 1.5 मीटर ऊंचा, मतलब ये तो चौड़ाई होगी, अब ये ऊंचाई कितनी है इसमें, ये तो छोड़ो यहाँ तक, ये हमारी चौड़ाई होगी कितनी 2 मीटर, और ये ऊंचाई होगी 1.5 मीटर तक। 3 इकाइयां दे रखी हैं कि ऊंचाई तक पानी भरा है, ज्ञात कीजिए हौज में कितना लीटर पानी भरा है, इसके लीटर में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको आप नोट कर लें, दिया है, क्या दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लिख लो, चौड़ाई बराबर 2 मीटर,
लंबाई बराबर 5 मीटर और ऊंचाई बराबर कितना, 1.5 मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, इकाइयां एक जैसी हो देख लेना, अलग अलग हो तो एक जैसी बना लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पहले हौज का आयतन। हौज का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इकाई हमेशा आती है घन इकाई, कोई भी हो इकाई घन इकाई। तो लंबाई 2, चौड़ाई और ऊंचाई, और घन इकाई क्या है, मीटर, तो मीटर लिख देते हैं। क्लियर। अब इसको हल करेंगे तो सबसे से नीचे 10, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, 15 घन मीटर, 15 घन मीटर आ गया। अब इसका हमसे पूछा है लीटर में, तो घन मीटर से लीटर में बनाने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि 1000 घन लीटर, 1000 घन मीटर में 1000 घन मीटर में, ऐसे नहीं, इस तरह समझ लो, 1000 लीटर बराबर 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, ऐसे समझ लो। कहने का मतलब है कि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, तो हमें क्या बनाना है, हमें घन मीटर से लीटर लिखना है ना, तो घन मीटर को इरेज करके और 1000 लीटर का इसमें गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 15000 लीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, इस चीज को हमें याद रखना है, बहुत जरूरी है। देखिए सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिभुज दिए हुए हैं, हम त्रिभुज जानते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होते हैं 6 प्रकार के। कैसे, त्रिभुज होते हैं 6 प्रकार के, 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर और 3 होते हैं कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर 3 कौन से होते हैं, जैसे कि समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। 3 तरह के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। समद्विबाहु की 2 भुजाएं एक जैसी होंगी, एक अलग होगी। अब कोणों के आधार पर कैसे होते हैं, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है अधिक कोण और समकोण। ये 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण मतलब एक छोटा कोण होगा 90 अंश से, अधिक कोण 90 अंश से बड़ा, समकोण एक कोण 90 अंश का होगा। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। अब इसलिए हमें बता दिया। अब इसका परिमाप दे रखा, आप सोचिए कि परिमाप 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, तो जब परिमाप दिया है, जो चीज दी है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। इसीलिए अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, तो हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3 इंटू भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब तीनों भुजाएं एक जैसी हैं, तो 3 इंटू भुजा तो 12 सेंटीमीटर होगा। अब 3 का मैं भाग दे दूंगा तो मुझे भुजा पता लग जाएगी कि एक भुजा कितनी है, उसकी 4 सेंटीमीटर। किसकी, समबाहु त्रिभुज की। तो एक भुजा मैंने निकाल ली, लेकिन मुझे निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो उसके लिए मुझे सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है कि समबाहु
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, √3/4 भुजा का मान रखना है 4 का वर्ग। तो √3/4, 4 का वर्ग मतलब होता है 2 बार खोल दो, तो 4 से 4 कट गया, क्या आ गया अंदर 4√3। और इसमें भी हमारी इकाई कैसी होती है, वर्ग इकाई। अब वर्ग इकाई मतलब जिसमें दे रखा हो सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर लगाना ना भूलें। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए। आगे